डिप्रेशन के बारे में हम लगातार सुनते आ रहे हैं जब से ये साल स्टार्ट हुआ है। और जो है डेली हम सुनते आ रहे हैं कि कोई ना कोई एक पर्सन सुसाइड कर ले रहा है। तो क्या ऐसा है जो लोगों को सुसाइड करने पे मजबूर कर दे रहा है, जो उनको डीप डिप्रेशन में डाल दे रहा है और इंसान इतना ज़्यादा हार जा रहा है। हाय एवरीवन, मैं हूँ लाइफ कोच डोरी और आज मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि क्यों लोग डिप्रेशन की स्टेज में चले जाते हैं, कैसे जो है वो डिप्रेशन को एक नॉर्मल चीज़ लें। डिप्रेशन जैसा कि सुनने में बहुत जो है लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। डिप्रेशन एक स्टेज है। ये ऐसी स्टेज है जो हमें ये बताती है कि आप किसी खतरे में हो, आप किसी खतरे में जाने वाले हो और वहाँ उस स्टेज को आपको समझना है, वहाँ पे आपको अवेयर होना है उस चीज़ के लिए कि आपको क्या ऐसा खतरा है। वो आपको स्टेज बताती है कि आप अगर इसमें अवेयर नहीं होते हो तो आप किसी खतरे में पड़ सकते हो। लेकिन हम जो है डिप्रेशन को एक बीमारी मान लेते हैं, या बहुत ज़्यादा जो है हमें लगता है कि हम उस कंडीशन को फेस नहीं करना चाहते हैं। छोटी सी जो थ्रेट आती है और उस चीज़ को जब हम इग्नोर करते हैं तो वो आगे हमारी बड़ी थ्रेट्स बन जाती हैं या बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है और वो डिप्रेशन के रूप में सामने आती है। और जब हम उसको नहीं क्लियर करते, नहीं ठीक करते, नहीं किसी की हेल्प ले पाते हैं या हमें किसी की हेल्प नहीं मिल पाती है तो वो आगे जाके क्लिनिकल डिप्रेशन का कारण बन जाता है, जो आगे स्किज़ोफ्रेनिया का भी कारण बन सकता है। तो यही कारण होता है कि एक इंसान जो है समझ नहीं पाता है कि आखिर डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन जब होता है या स्ट्रेस होता है तो सबसे पहली चीज़ जो होती है डिप्रेशन में जाने के पहले वो होता है स्ट्रेस। हमारे अंदर जो है बॉडी में एक मैकेनिज्म है जिसमें कभी भी हमें इस तरह का थ्रेट या इस तरह की सिचुएशंस आती है तो हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो बनने लगते हैं, जो हमें अवेयर करते हैं किसी थ्रेट के लिए, किसी ऐसी कंडीशन के लिए जो सही नहीं होती है और जो कि हमें सरवाइव करने के लिए इंस्पायर करती हैं। तो ये हमारे एक बॉडी का मैकेनिज्म है जिसको हम अदरवाइज लेते हैं। डिप्रेशन को हम लोगों ने बीमारी बना लिया है, जबकि एक स्टेज है। ये किसी भी कंडीशन में हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। हालांकि हम इस चीज़ के लिए पूरा प्रिपेयर नहीं होते हैं, जिसको फेस करना मुश्किल होता है। उसको फेस करना इसलिए भी मुश्किल होता है कि कई बार जो है हम लोगों से अपनी जो है ऐसी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार जो है हमें अंदर से एक फियर रहता है कि कहीं ना कहीं वो पर्सन इस चीज़ को मजाक ना समझे या उस वीक पॉइंट का फ़ायदा ना उठा ले। और ये सही भी है, ये होना भी चाहिए, लेकिन जो है आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपको इस तरह की कंडीशंस आए तो आप सबसे पहले उस चीज़ को फील करो कि क्या क्या ऐसा आपको लग रहा है जो थ्रेट है। उसको नोट करें डायरी में, उस चीज़ को लिखें, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखें, किसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी लिखें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको तुरंत आपका माइंड जो है वो वर्क करने लगता है और उस कंडीशन से निकलने में आपको जो है कोई ना कोई रास्ता ज़रूर नज़र आता है। तो ये चीज़ हमें सबसे पहले करनी चाहिए। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा हमें उन लोगों से शेयर नहीं करनी चाहिए ये चीज़ें जो हमें डिप्रेशन देते हैं। हमें उन लोगों को अपनी लाइफ में अवॉइड करना चाहिए जो हमें जज कर रहे हैं या बिना वजह मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ऑरा को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी एनर्जी लेवल को इफ़ेक्ट करते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ में, चाहे हम कितनी भी बात कर लें कि पॉजिटिव सोचो, लेकिन ये लोग होते ही नेगेटिव हैं। तो इन लोगों से हमें बच के रहना है। इसलिए नहीं कि हम डर रहे हैं, इसलिए कि फ़िलहाल हमें जो है स्पेस चाहिए। यानी जब भी आप डिप्रेशन में होते हो तो आप कोशिश करो कि आप सॉलिट्यूड में चले जाओ। सॉलिट्यूड में जाने पे जो है आप जो है उस प्रभाव से थोड़ी देर के लिए जो है बच पाते हो और आपका स्पेस लेवल या एनर्जी लेवल बढ़ता है, जिसमें कि आप जो है अपने फ्लो स्टेट में वापस आ जाते हो। यानी आपकी मेंटल स्टेट होती है वहाँ पे रिकवर करने लगते हो और आप वर्क करने लगते हो। यानी जिन लोगों की एनर्जी से प्रभावित होते हैं वो प्रभाव अपने आप कम होने लगता है जब हम अकेले या सॉलिट्यूड में बैठते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसी स्टेज में अकेले बैठना या किसी ऐसे पर्सन से ज़रूर बात करनी चाहिए, मेंटर से। यानी सबसे हमें हेल्प नहीं लेनी, किसी एक ऐसे मेंटर से जो इस चीज़ के बारे में एक्सपर्ट हो और उस चीज़ से आपको बाहर निकलने में मदद करे। तो ये डिप्रेशन में ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट। अगर हमारी सही नहीं होगी तो हम
चाह के भी डिप्रेशन से नहीं निकल पाएंगे। तो डाइट, ऐसी डाइट लें जो कि हमारे ब्रेन के लिए जो है हेल्पफुल। ऐसी डाइट, हैवी डाइट हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो है डाइट के कारण भी जो है हमारा एनर्जी लेवल लो होता है, और अगर हमें उस वक्त हमें ऐसी कंडीशंस आ जाएं या इस तरह के स्ट्रेसफुल इवेंट्स हो जाएं जिसके कारण जो है हमें और ज़्यादा इस तरह की कंडीशंस फेस करनी पड़ेंगी। तो एक और चीज़ होती है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना कि जो है डिप्रेशन होता क्यों है। डिप्रेशन में एक चीज़ कॉमन होती है ये कि जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसको रेपिटेटिव थॉट्स आते हैं। अब ये रेपिटेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? ये रेपिटेटिव थॉट्स इस वजह से आते हैं कि जिस जगह हमारा माइंड फोकस करता है उसी से रिलेटेड हमें थॉट्स आते हैं, चाहे वो नेगेटिव चीज़ हो चाहे वो पॉजिटिव चीज़ हो, लेकिन जिस जगह आपका फोकस होगा वहीं से आपको रेपिटेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगी। अब ये रेपिटेटिव थॉट्स क्यों आती हैं? जैसा कि मैंने बताया, जिस जगह फोकस होता है, अभी फोकस क्यों होता है उस जगह? फोकस दो वजह से होता है, या तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देती है, या वो चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। ये तीनों ही कंडीशंस जो होती हैं जिसके कारण जो हमारा फोकस उस जगह होता है। अगर वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देगी तो हम उस चीज़ को पाने के लिए सोचेंगे, अगर वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पेन देती है तो हम उस चीज़ से निकलने के लिए सोचेंगे, और अगर वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो हमारे अंदर उसके लिए एंजाइटी आएगी, हम उसके लिए बार बार जो है कुछ ना कुछ रास्ता तलाशने की कोशिश करेंगे। तो जिसके कारण जो है बार बार हमारे अंदर रेपिटेटिव थॉट्स आती हैं। उन रेपिटेटिव थॉट्स से बचने का जो सबसे सिंपल और एक तरीका होता है वो है प्रेजेंट में जीना। जब हम प्रेजेंट में जीने की कोशिश करते हैं, जब हम लगातार जो है अपने माइंड को प्रेजेंट स्टेट में ले आते हैं, तो हम जो है उन रेपिटेटिव थॉट से बच पाते हैं। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि आप अवेयर रहें उस चीज़ के लिए कि आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रही है, कहाँ आपकी थॉट्स जा रही हैं, और अपनी चीज़ को लिखें ज़रूर। कोई भी चीज़ हो रही है उसको लिखना ज़रूर चाहिए, जिसके कारण जो है हम उस कंडीशन को थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर पाए या उस कंडीशन से बाहर निकल पाए। कोई भी कुछ भी हो सकता है, उस सिचुएशंस में जो चीज़ें सही होगी वो आपका माइंड खुद आपको जो है उस वक्त सॉल्यूशन देने लगता है। आई होप आपको जो है आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।